यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूं साय में चलूं चलूं सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ। यीशु के संग सिर्फ उसी के संग। मसीह यीशु में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जेनिफर हमीद और मैं हूँ जेसिका हमीद। एक दफ़ा फिर आप सबको प्रोग्राम यीशु के संग चले में वेलकम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपको ज़िंदगी में किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा है और उस मुश्किल में क्या आप कभी घबरा गए? क्या आपको डर लगा? क्या आप खौफज़दा हो गए? बिल्कुल ऐसा होता है। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और इंसान होते हुए और मसीही होते हुए हम सब की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आती हैं। वो मुश्किलात जिस्मानी भी हो सकती हैं और रूहानी भी। ऐसा ही कुछ मुक़द्दस पतरस रसूल के साथ हुआ और वो डर भी गए, वो खौफज़दा भी हुए। लेकिन आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे फेसबुक पेज असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च को फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल AOG चर्च पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बावक्त पहुंचती रहे और आप खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मुक़द्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील उसका 14 बाब उसकी 22 आयत से 33 आयत तक। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक शाम खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए और जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो झील में तूफ़ान आ गया और बहुत ज़ोरदार तूफ़ान था। जैसा कि हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर से अपने शागिर्दों को देख सकते थे जो झील में कश्ती पर सवार उस तूफ़ान से और ज़ोरदार आंधी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि आधी रात का वक्त था और तूफ़ान बहुत ज़्यादा हो चुका था। आधी रात के वक्त और जो शागिर्दों की कश्ती थी वो लहरों से टकराते हुए झील के बीच में आ गई। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये देखा तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों की मदद के लिए अपने शागिर्दों के पास गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यीशु मसीह तो पहाड़ पर थे और शागिर्द झील के दरमियान में पहुंच चुके थे और आधी रात का वक्त था, तूफ़ान भी बहुत था। तो क्या यीशु मसीह को कोई दूसरी कश्ती मिल गई जिससे वो अपने शागिर्दों तक पहुंच गए? नहीं, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के पास कोई दूसरी कश्ती नहीं थी, बल्कि वक्त भी ऐसा था और आंधी और तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा था और इस हालत में दूसरी कश्ती मिलना बहुत मुश्किल था। तो लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को अपने शागिर्दों की मदद करनी थी, तो खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलकर अपने शागिर्दों के पास गए। जी हाँ दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलकर अपने शागिर्दों के पास उनकी मदद के लिए गए और खुदावंद यीशु मसीह पानी पर ऐसे चल रहे थे जैसे वो खुश्क ज़मीन पर चल रहे हैं। और जब शागिर्दों ने दूर से देखा कि कोई उनके पास आ रहा है, वो भी पानी पर चलते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए और खौफज़दा होकर चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा था कि वो कोई भूत है। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। लेकिन शागिर्दों को अभी भी उन पर यकीन ना आया। इसीलिए यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द मुक़द्दस पतरस रसूल ने यीशु मसीह से कहा, आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। और तब खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस पतरस से कहा कि आ पतरस, मेरे संग चल। और खुदावंद यीशु मसीह की ये बात सुनकर मुक़द्दस पतरस कश्ती पर से उतरे और खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने के लिए वो कश्ती पर झील के पानी पर चलने लगे। और ऐसा हुआ कि जब वो पानी पर चलने लगे तो लोग बहुत घबरा गए और जब उन्होंने देखा कि हर तरफ आंधी चल रही है, तूफ़ान चल रहा है, उनका ध्यान डगमगा गया। उनका यीशु मसीह पर ईमान नहीं रहा और वो डूबने लगे। और जब तक मुक़द्दस पतरस का ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रहा तब तक वो पानी पर चलते रहे। लेकिन जैसे उन्होंने अपने आसपास के तूफ़ान और आंधी को देखा तो उनका खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान डगमगाया और वो डूबने लगे। और जब वो डूबने लगे तो उन्होंने चिल्ला कर कहा, आए खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें पकड़ लिया और उनको लेकर झील पर चले गए। और जब खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस पतरस को लेकर कश्ती पर चढ़ गए तो जो कश्ती पर सवार थे उन सब ने जब ये माजरा देखा तो वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के आगे सजदा किया और खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि यकीनन तू ही खुदा का बेटा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला तो ये कि यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे हैं। वो हर चीज़ पर कादिर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, चाहे आसमान हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, हर चीज़ पर उनका इख्तियार है। और दूसरा ये
कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जैसे हमने इस कहानी में देखा कि जब मुकद्दस पतरस ने खुदा यीशु मसीह से कहा कि मैं भी तेरी तरह तेरे पीछे पानी पर तेरे सामने चलना चाहता हूँ, तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि आ तू मेरे साथ चल। लेकिन हमने ये देखा कि जब मुकद्दस पतरस ने खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखा तो वो पानी पर चलते रहे, लेकिन जब उनका ध्यान खुदा यीशु मसीह से हटकर तूफ़ान की तरफ चला गया, अपनी मुश्किलात की तरफ चला गया, तो वो ये भूल गए कि उनके सामने जो खुदा खड़ा है वो उनकी मुश्किलात से बड़ा है। वो ये भूल गए और इसलिए अपनी मुश्किलात पर उन्होंने गौर किया और खुदा यीशु मसीह को भूलने की वजह से वो पानी में डूबने लगे। अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से हालात आते हैं जब हमारा ईमान डगमगा जाता है और हम खौफज़दा हो जाते हैं। हम यीशु मसीह को देखने की बजाय अपनी मुश्किलात को देखते हैं और अपनी मुश्किलात को देखने की वजह से हमारी मुश्किलात, हमारी ज़िंदगी का तूफ़ान, हमारी आंधियाँ हम पर हावी हो जाती हैं और वो बढ़ती ही चली जाती हैं। लेकिन अगर हम अपनी मुश्किलात से हटकर यीशु मसीह पर निगाह रखेंगे जो हर चीज़ पर कादिर है, जो हले मुश्किलात है, तो हमारी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। हम अपनी मुश्किलात पर फ़तह हासिल करेंगे। और हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान कैसे रख सकते हैं? अपने ईमान को खुदा यीशु मसीह पर मजबूत करने के लिए बिला नागा दुआ करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा यीशु मसीह पर बगैर किसी शक के पुख्ता ईमान रखें और यीशु के संग चलते रहें। तो अब बारी है सवालों की। अब बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल, खुदा यीशु मसीह दुआ के लिए कहाँ पर गए? दूसरा सवाल, शागिर्द किसको देखकर डर गए? तीसरा सवाल, खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों तक कैसे पहुँचे? चौथा सवाल, किस शागिर्द ने यीशु मसीह से पानी पर चलने को कहा? पांचवा और आखिरी सवाल, मुकद्दस पतरस क्यों डूबने लगे? इन सवालों के जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं वर्शिप सॉन्ग की तरफ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करे उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो करे उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे चढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। दोस्तों, आप इसको सीख सकते हैं और पूरे ईमान के साथ इसे याद कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की आयत की तरफ। तो आज की आयत है मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदा यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील, उसका 14 बाब, उसकी 27 आयत। यीशु ने उनसे कहा, खाते जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। आमीन। आप इस आयत को ज़ुबानी याद कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, नई कहानी, नई वर्शिप सॉन्ग और नई आयत के साथ। तब तक के लिए यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।